क्या आपको लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आई डोंट रेकमेंड कैशिफाई एट ऑल। सबसे बड़ी रीजन पता है क्या है? इंडिया जो है ना वो लो ट्रस्ट सोसाइटी है। सो यार अभी बस कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी कि मैंने कैशिफाई से आईफोन 15 प्रो मैक्स को खरीदा है एंड उस टाइम मैंने कुछ डैमेजेस बताए थे जो फोन पे थे एंड मैंने कहा था ओवरऑल फोन अभी अच्छा लग रहा है। तो एक निशान मैंने ये देखा था, ये सबसे बड़ा निशान है। फिर मैंने इसको ना 2 दिन अच्छे से यूज किया है एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम iOS को भी यूज किया है जिसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। बट इस फोन को अच्छे 2 दिन में चलाने के बाद मैं एक चीज कह सकता हूँ, मैं इस फोन को रिफंड कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। और मैं पूरा बताऊंगा क्यों, और मैं यही बताऊंगा कि आपको रिफर्बिश्ड फोन लेने चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए। अच्छे से बात करते हैं इस फोन में क्या फॉल्ट है। सबसे पहला बिगेस्ट फॉल्ट जो मुझे नजर आता है वो है इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होगी वाटर की प्रोटेक्शन। ये वाटर प्रूफ फोन नहीं है क्योंकि ये ओपन है। सेकंड, इस फोन की डिस्प्ले पे एक भी स्क्रैच नहीं है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो जो प्रीवियस ओनर था उसने स्क्रीन गार्ड लगा के रखा तो कभी भी स्क्रैच पड़ा ही नहीं, जो कि होने के बहुत कम चांसेस हैं। इवन इफ आप रेगुलर स्क्रीन गार्ड भी लगा रहे हो तो जब आप स्क्रीन गार्ड को पुराना ज्यादा तोड़ के फेंकते हो तो एक दिन भी अगर चला लेते हो ना फोन को, हाई चांस है एक छोटा सा माइक्रो मतलब बाल जितना पतला इस पे स्क्रैच आना चाहिए था। इस पर एक भी स्क्रैच नहीं है एंड आई कैन गारंटी यू, मेरा 99% श्योर मामला है ये कि डिस्प्ले चेंज्ड है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये फोन यहाँ पर टूटा हुआ भी है, मतलब डेंट पड़ा है, पेंट उतरा हुआ है और ये ऐसे नहीं उतरता। अगर ये उतर चुका है तो डिस्प्ले पे एक स्क्रैच तो होना चाहिए था, तो नहीं है तो डिस्प्ले भी टूटी हुई है, तो डिस्प्ले बदली हुई है। अब इस डिस्प्ले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले ब्राइट है, सब है। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है, ये डिस्प्ले लॉन्ग टर्म में कैसी सर्वाइव करेगी। आई हैव नो फेथ अबाउट इट। ये ओरिजिनल डिस्प्ले है भी या नहीं, या फिर ओरिजिनल में आजकल चिप लग जा रही है जो ट्रू टोन दे दे रही है। ये जो आईफोन में कहा जाता है कि अगर आप ब्राइटनेस को ऐसे टैप करते हो होल्ड करके और ये ट्रू टोन का ऑप्शन आता है तो इट मींस ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। बट इसके भी आजकल आ गए हैं वेरिएंट्स चेंज करने के। अब अगर मैं जेन्युइन बात कहूं, ये फोन मैं किसी को भी दे दूं चलाने को ना, वो बता नहीं पाएगा कि इस फोन में कोई दिक्कत है। कैमरा परफेक्ट। काफी लोगों ने कहा इसमें LIDAR सेंसर नहीं है जो यहाँ पर होता है। मैंने चेक कर लिया है, लो लाइट में यूज किया, यहाँ से लाइट चमक रही थी, मैंने दूसरे फोन के कैमरा से चेक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैमराज आर फाइन, वीडियो प्रोडक्शन फाइन है, इसमें बेंचमार्क्स भी किए मैंने, इसका थ्रोटलिंग टेस्ट भी किया, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है। इशू सिर्फ एक है और वो मेरे लिए बहुत बड़ा डील ब्रेकर बना। मैं कभी भी इस फोन से किसी को कॉल करता हूँ अच्छी हो जाती है, पर जैसे ही फोन को स्पीकर पे डालता हूँ दूसरे आदमी को मेरी आवाज 2 बार सुनाई देती, उसको साथ में अपनी आवाज भी सुनाई देती। तो एक तो मेरी आवाज गूंजती है, साथ में उसको अपनी ही आवाज 2 बार आती है। और ये इस फोन में बहुत सीरियस इशू है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई सॉफ्टवेयर बग नहीं है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। वॉइस आइसोलेशन मोड करके आता है वो भी देख लिया, ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि क्या है ना, ये दिक्कत डे 1 पे है, डे 2 पे है। आई डोंट नो फ्यूचर में दिक्कत क्या बनेगी। अगर ये दिक्कत है देयर इज अ हाई चांस इसका स्पीकर या इसका माइक चेंज हो रखा है। अगर आते हैं स्पीकर पे, इसे मैं अगर वीडियोस देखता हूँ ना यूट्यूब पे, गानों में दिक्कत नहीं होती है, इंस्टाग्राम पे नहीं होती, यूट्यूब चलाता हूँ, कोई भी वीडियो चलाता हूँ, यहाँ से आवाज अच्छी आती है, एकदम से यहाँ से ड्रॉप होती है, सडनली आवाज बढ़ती है फिर ड्रॉप हो जाती है, जैसे कि मेरे कान किसी ने बंद कर दिए या जैसे आपके कान में पानी चला गया हो, वैसी फीलिंग आती है एक साइड के स्पीकर से। तो मैं 99% श्योर हूँ इसका स्पीकर जो ये वाला है ऊपर का वो चेंज हुआ होगा या माइक भी चेंज हुआ होगा, मतलब कुछ तो लफड़ा है। तो ये फोन जब स्पीकर पे रख दूं तो कॉल में 2 बार आवाज देता है, अलॉन्ग विद दैट वीडियोस देखता हूं तो एक साइड से इसकी वॉल्यूम ड्रॉप होती है। अलॉन्ग विद दैट क्या दिक्कत है, मैंने ये 72,000 के आसपास का लिया है। 72,000 में ये फोन ओवर प्राइस्ड है, आई एग्री विद इट। अगर उसके बावजूद इसमें ये दिक्कतें होंगी, आई विल नॉट फाइंड दिस फोन गुड। मेरे को सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, इस फोन में अगर स्क्रैच होते मैं ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रैच चलते हैं फेयर कंडीशन में लिया। प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें अच्छे चलनी चाहिए, इतना बड़ा काम है मेरे लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉल पे बात स्पीकर पर ही करता हूँ। आई नेवर टॉक टू पीपल लाइक दिस अनलेस मैं पब्लिक में हूँ, ठीक है, मेरे को आदत ही नहीं, कंफर्टेबल नहीं लगता। तो इस पे स्पीकर काम नहीं करता, बार बार 2-2 बार आवाज आती है। कितना अजीब लगेगा अगर आप किसी मीटिंग में बात कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात कर रहे हो और उसको आवाज 2 बार आ रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा डील ब्रेकर। इसलिए मैंने कैशिफाई को प्रॉपर वहां पर क्लेम रजिस्टर किया रिटर्न का, रिफंड का, एंड उन्होंने मेरे से इसके वो मांगे प्रूफ की फिजिकल कंडीशन दिखा दो, टूटी तो नहीं है, और ये इसको रीसेट भी कर दो प्रॉपर, वो मैंने सब दे दिया। मेरा रिफंड जो है अप्रूव हो चुका है। अब ये फोन हो जाएगा पिकअप एंड देन इस फोन को हम बोल देंगे टाटा बाय बाय और मुझे फुल रिफंड भी मिल जाएगा। क्या आपको लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आई डोंट रेकमेंड कैशिफाई एट ऑल। सबसे बड़ी रीजन पता है क्या है? इंडिया जो है ना वो लो ट्रस्ट सोसाइटी है। यहाँ पर आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो, इवन बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे भी सब लोग ठगने के लिए बैठे हैं, सब अपना 50 रुपए का प्रॉफिट निकालने के लिए बैठे। मुझे नहीं पता है जो डिस्प्ले ये सस्ते से मार्केट से लो क्वालिटी की लगी है, मुझे नहीं पता इसके माइक कैसे, स्पीकर कैसे, डे 1 में ये प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से प्राइस में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि ये जस्टिफाई हो जाए। 72,000 का मिला है, कोई 40,000 का नहीं मिला है। उसके बावजूद अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम फेस करूं, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या दिक्कत होगी। अगर बैटरी पे आते हैं, वो मैंने बात नहीं की, इसकी बैटरी भी चेंज्ड है 100%, क्योंकि इसकी जो साइकिल काउंट है चार्जिंग का 1057 है, जो कि काफी ज्यादा हाई है, 1000 बार ये चार्ज हो चुका है। अब इस फोन की जो बैटरी है 100% पे है, फिर जो मैं डाउट नहीं कर रहा, स्क्रीन ऑन टाइम 7 घंटे का आ रहा
रहा है। तो इन्होंने बैटरी इसमें क्या डाली है? नहीं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। नई बैटरी डालना और 7 घंटे चलना इज नॉट अ गुड साइन। अगर बैटरी ओरिजिनल नहीं है, लेट जिससे डुप्लीकेट है या हाई क्वालिटी की नहीं है, तो विद इन 3 मंथ ही उसकी बैटरी हेल्थ कम हो जाएगी। एंड मुझे नहीं पता ओरिजिनल है या नहीं, वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि ये जो पार्ट्स को डालते हैं ओरिजिनल डालते हैं या डुप्लीकेट डालते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मेरे को ये भी विश्वास नहीं होता भारत में कि कोई आदमी अगर अपना फोन कैशिफाई को बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है। आई हैव नो ट्रस्ट। जैसा कि मैंने कहा, ये लो ट्रस्ट सोसाइटी है, किसी पे कभी विश्वास नहीं करना है आपको। यहाँ पर मुझे नहीं पता इस फोन में ऐसी कौन सा और हिडन फॉल्ट हो जो अभी 2 दिन में तो ये पता लगा, 20 दिन बाद कुछ और पता लग जाए, 3 मंथ बाद कुछ और पता लग जाए। कहने को तो इसमें 1 साल की मुझे कैशिफाई की वारंटी मिली है, बट मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे एरिया में कोई कैशिफाई का स्टोर भी नहीं है। और मेरे को अगर इस दुनिया में सबसे बुरा काम लगता है कोई, तो वो है कोरियर वालों के पास जाऊं, जो कि मेरे घर के एरिया के आसपास है नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है, वहां पर जाके शिपिंग के लिए कोई सामान दूं, वो मेरे को वर्स्ट चीज लगती। तो मैं इतना बड़ा लफड़ा ले ही नहीं सकता कि मैं इस फोन को कल को कैशिफाई को दूं वारंटी क्लेम करने को, फिर कोई इसमें चेंज करें किसी प्रॉब्लम का और फिर से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। ये जोड़ जोड़ के बना है, बैटरी नहीं डली है, डिस्प्ले नहीं डली है, मोस्ट ऑफ स्पीकर्स नहीं डले हैं। आई डोंट नो कैमरा इसमें नया है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो वैसे तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चला सकते हो। आई एम श्योर मैं अपने पापा को दे दूंगा, वो खुशी खुशी चलाएंगे। पर उनके S23 अल्ट्रा ऑलरेडी तो मैं नहीं दे रहा, एंड इसीलिए मैं इसको रिफंड कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी प्रॉपर स्टोरी अबाउट कैशिफाई। मुझे जो जो बताना था मैंने बता दिया है। बाकी सिग्नल वगैरह मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बस यही दिक्कत थी कि दूसरे को मेरी आवाज 2 बार आ रही है और उसको अपनी आवाज भी सुनाई दे रही। तो मैं यही कहूंगा, डोंट बाय रिफर्बिश्ड फोन्स। लेना ही है सेकंड हैंड, आस्क अ फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। किसी अपने दोस्त से लो जिसको आप जानते हो वो आम यूजर है, राइट। वो कोई प्रो मोबाइल गेमर नहीं था जिसने रोज चार्जिंग पे लगा के गेमिंग की है। क्योंकि प्रोसेसर्स भी जो हैं उनकी भी एक तरह की लाइफ होती है, वो कितने टाइम तक चलेंगे, उनकी पावर रिड्यूस होती जाती है ओवर। तो रिफर्बिश लेने का कोई मतलब नहीं है। कोई ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइजेस भी ऑफर नहीं करते हैं। ये फोन 50,000 का होता मैं रख लेता, 70,000 इज टू मच, मैं इसको यूज नहीं करने वाला। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी तरफ से कैशिफाई का एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, बट उस लेवल पे अच्छा भी नहीं था कि मैं जस्टिफाई करूं ये फोन को रखने का। आप सबको भी यही कहूंगा, डोंट बाय इट। मैंने तो एज अ कंटेंट के लिए लिया था, नहीं भी लेते हैं वापस जस्ट इन केस, मेरे को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मेरा प्राइमरी फोन तो S25 अल्ट्रा ही है, बट अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी इसमें लगा रहे हो, जस्ट इसमें कि मैं इसको यूज करने वाला हूँ 5 साल के लिए, आई एब्सोल्युटली हैव जीरो ट्रस्ट कि 5 साल चलेगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी कैशिफाई से फोन लेने वाले। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बबलू डॉन।